आत्मीयता है, सद्भावना है, एक दूसरे की संस्कृति और सभ्यता के लिए सम्मान है। इन रिश्तों की एक कड़ी महात्मा गांधी जी से भी जुड़ती है। संयोग से ये पूज्य बापू की 150वीं जन्म जयंती का भी वर्ष है। गांधी जी की एक सीख बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, समझते आए हैं, और वो सीख थी, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। भारत का बच्चा बच्चा इसे भली भांति जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जिन 3 बंदरों को इस संदेश के लिए बापू ने चुना, उनका जन्मदाता 17वीं सदी का जापान है, 17th सेंचुरी का जापान है। मिझारू, किकाजारू और इवाजारू, जापान की धरोहर है, जिनको पूज्य बापू ने एक महान सामाजिक संदेश के लिए प्रतीकात्मक के रूप में चुना और उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया। साथियों, हमारे आचार व्यवहार और संस्कार की एक कड़ी जापान में बौद्ध धर्म के आने से भी पहले की बताई जाती है। अभी अगले महीने क्योटो में गियोन त्योहार आने वाला है, और इस गियोन त्योहार में जिस रथ का उपयोग होता है, उसकी सजावट भारतीय रेशम के धागों से होती है। और ये परंपरा आज की नहीं है, अनगिनत काल से चली आ रही है। इसी तरह शिची फुकुजिन, 7 गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून, उन 7 गॉड में से 4 का संबंध सीधा सीधा भारत से है। मां सरस्वती की बेंजाइतेन, मां लक्ष्मी की किचिज्योतेन, भगवान कुबेर की विशामोन और महाकाल की दाइकोकुतेन के रूप में जापान में मान्यता है। साथियों, फैब्रिक प्रिंटिंग के जो शिबोरी आर्ट भारत और जापान के रिश्तों का एक बहुत पुराना, एक प्रकार से ताना बाना है, सूत्र है। गुजरात के कच्छ और जामनगर में सदियों से बांधनी, जिसको कहते हैं, बंधानी कोई बोलते हैं, कोई बांधनी बोलता है, उसके कलाकार इस कला में उसी रेसिस्ट टेक्निक का उपयोग करते हैं जो यहां भी सदियों से इस्तेमाल है। यानी जापान में उस काम को करने वाले लोग और कच्छ में और जामनगर में करने वाले, आपको ऐसे ही लगेगा कि आप जापान में है और जापान वाले वहां जाएंगे लगेगा गुजरात में है। इतनी सिमिलैरिटी है। इतना ही नहीं, हमारे बोलचाल के भी कुछ सूत्र हैं जो हमें जोड़ते हैं। जिसे भारत में ध्यान कहा जाता है, उसे जापान में जेन कहा जाता है। और जिसे भारत में सेवा कहा जाता है, उसे जापान में भी सेवा ही कहा जाता है।
सेवा परमो धर्मः, यानी निस्वार्थ सेवा को भारतीय दर्शन में सबसे बड़ा धर्म माना गया है। वहीं जापान के समाज ने इसको जी करके दिखाया है। साथियों, स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जस्टिस राधा विनोद पाल सहित अनेक भारतीयों ने जापान के साथ हमारे रिश्तों को मजबूत किया है।